Hello everyone. Namaste. Good morning. Very good morning. I'm Harshida, योगा टीचर. मैंने योग शास्त्र में अपना ग्रेजुएशन किया है और मास्टर किया हुआ है. बहुत ज़्यादा योग से मैं लाइफ जीती हूँ और सबको प्रेरित करती हूँ कि योग से लाइफ जब भी आप जीते हो तो उसका एक नज़रिया, उसका जीने का एक तरीका ही अलग हो जाता है. रायकर इंदौर जो है वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और सारे टीचर्स को इकट्ठा करके एकजुट में सबको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया तो मैंने तुरंत ही उन लोगों को हाँ बोला कि ज़रूर, क्योंकि हम लोग एक साथ में जुड़ के आएंगे और सबके पास कोई भी, हर एक इंसान अलग अलग रहता है. हर एक के पास मैं जो सिखाऊंगी और बाजू में कल कोई और सिखाएगा. सबके पास अपना टेक्निक रहता है, अपना नज़रिया रहता है, तो अलग अलग नज़रिया सबको जानने के लिए मिले. तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है प्रॉप्स और अलाइनमेंट. तो अलाइनमेंट जब भी हम योगा का कोई पोस्चर करते हैं तो उसमें अलाइनमेंट ज़्यादा महत्व का रहता है. हमें बहुत जल्दी रहती है कि हम कोई भी पोस्चर के एंड तक पहुंच जाए और जैसे ट्रायंगल पोस्चर तो हमारा टारगेट रहता है कि हम हाथ को नीचे फुट तक पहुंचा दें. अगर वो पहुंच गया तो हमारा पोस्चर बहुत अच्छा है. मगर जब भी हम घाई करते हैं, जल्दी करते हैं, तो वो पोस्चर के जिस्ट तक, उसके आत्मा तक नहीं पहुंच सकते हैं और मेन जो बेनिफिट है वो लूज हो जाता है, वो पूरा ही खराब हो जाता है और आपका पोस्चर का अलाइनमेंट टूट जाता है. तो जैसे जो मिलने चाहिए वो बेनिफिट आपको मिलते ही नहीं है. तो इसके लिए थोड़े छोटे छोटे कोई भी प्रॉप्स आप, जरूरी नहीं है कि आपको प्रॉपरली योगा ब्लॉक्स, योगा चेयर ही चाहिए. आप नॉर्मली आपका चेयर को यूज़ कर सकते हैं और वॉल इज़ द मोस्ट ऑफ द वेरी वेरी बेस्ट फ्रेंड, राइट. उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो. योगा बेल्ट का इस्तेमाल कर सकते हो. अगर योगा बेल्ट आपके पास नहीं है तो आप अपना कॉटन दुपट्टा यूज़ कर सकते हो. अगर आपके पास योगा ब्लॉक नहीं है, इट इज़ ए योगा ब्लॉक. अगर योगा ब्लॉक नहीं है तो आप छोटा पिलो यूज़ कर सकते हो. तो क्लास चालू करने के पहले आप लोग अपना या छोटा पिलो, एक कॉटन दुपट्टा आप अपने पास रख कर बैठिए. हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे. क्लास स्टार्ट करने के लिए हम लोग स्टार्टिंग में 5 राउंड ब्रीदिंग प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम नाक से सांस लेंगे और हेड को अप एंड बैक करेंगे. तो यहाँ पर हमारी चेस्ट फिक्स होनी चाहिए. चेस्ट फिक्स मतलब आपको शोल्डर को ऊपर उठाना है, रोटेट करना है बैक. तो ये हमारी चेस्ट फिक्स हो गई, मतलब चेस्ट ढीली होगी तो आपका ब्रीदिंग प्रैक्टिस प्रॉपरली होगा. आपका लंग्स कैपेसिटी जो है उसको आप प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं करेंगे. और जो हम करने जा रहे हैं वो थायराइड ग्लैंड हमारी स्ट्रेच होती है. अगर मॉर्निंग में हम ये ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारा थायराइड ग्लैंड एक्टिव होता है, तो हार्मोन सिक्रेशन सुबह से ही आपका प्रॉपरली हो रहा है. तो आपका पूरा बॉडी का जो अंदर का सिस्टम है वो बराबर चलता है. तो कैसे करना है मैं एक बार दिखाती हूँ. सो ब्रीथ, हेड अप एंड बैक. तो स्ट्रेच फील करिए थ्रोट रीजन में. ब्रीथ आउट थ्रू माउथ विथ ब्लो, छोटा सा ब्लो करना है और चीन को चेस्ट की तरफ लाना है. एक ही ध्यान रखना है कि आपको नेक से करना है. आपका चेहरा ऐसे नीचे नहीं जाना चाहिए. इट इज़ नॉट लाइक, ये आपका बैक ढीला है, डोंट लाइक दिस, नॉट लाइक दिस. ये देखिए क्या अलाइनमेंट है, राइट. तो इसके लिए क्या होना चाहिए, शोल्डर को उठाया ऊपर, चेस्ट को उठाया ऊपर, स्पाइन को लेंथन किया. उसके बाद में आप कर रहे हैं तो सिर्फ नेक मसल से करेंगे. इट इज लाइक दिस. और जब भी ब्लो करेंगे छोटा सा ब्लो करेंगे, फूंक मारनी है हमें, राइट, कैंडल को ब्लो करते हुए से. तो आप सिर्फ बैक ऑफ द नेक को इस्तेमाल करेंगे और धीरे धीरे अपने चेहरे को नीचे लाएंगे. तो आपका बैक ऑफ द नेक लंबा हो रहा है और चिन चेस्ट के पास. अगर आपको नेक पेन है तो आपको जितना हो रहा है उतना करेंगे. चिन टुवर्ड्स द चेस्ट लाइक दिस, ठीक है. तो इसका हमें 3 राउंड करना है. उसके बाद में आपकी आंखें बंद ही रहेगी. 3 ओमकार करेंगे, उसके बाद में हम हमारा सेशन चालू करेंगे, ठीक है. सो 500 योनी डू ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा और द्रोण मुद्रा. जो आपको कंफर्टेबल है वो आप मुद्रा ले सकते हैं. सो शोल्डर को ऊपर उठाइए, ऊपर उठाइए एंड टू रोटेट बैक. परफेक्ट. chin parallel to the floor and very gently close your eyes.
little smile on your face. Take a deep breath in through your nostril and very, very gently take your head up and back. Feel the nice effect at your throat region, at your thyroid gland. Now to breathe out through mouth, slowly, slowly chin towards the chest. Feel the nice effect at your back of the neck, at your cervical region. Breathe in. Take your head up and back. Very, very gently, slow करिए. Breathe out. जितना आराम से करोगे आप इतना अच्छे से फील करोगे अपने नेक मसल्स को. One last, breathe in. Breathe out. Slowly, slowly face to the center. Now we chant 3 rounds of Omkar. Take a deep breath in. Breathe in. One last round. Breathe in. Feel the nice vibration of Omkar within your body, within your mind, around your body. In this relaxed state of body and mind, say to yourself, health, harmony and peace flow through each and every cell of my body. Health, harmony and peace flow through each and every cell of my body. Now rub your palms. अच्छे से पाम्स को रब करेंगे तो आपको दोनों हथेली के बीच में गर्माहट महसूस होगी. Now cup your palms on your eyes. Feel the warmth around your eyes. अभी blink your eyes in the darkness. आंखों को धीरे धीरे खोलिए. Now spread the energy at your face, throat, chest, abdomen and leg. Right? बहुत ही अच्छा फील करेंगे. सुबह सुबह जब ये हम करते हैं, ये हमारी पाइपलाइन है. वो सारे बॉडी के जो हमारी जो वायरिंग जो है वो यहाँ से पास होती है और ब्रेन तक जाती है. तो ब्रेन को जो भी कुछ मैसेज देना है तो यहाँ से पास होना पड़ता है. और उसका मैनेजर जो है वो इतना छोटा सा बटरफ्लाई है, वो है हमारी थायराइड ग्लैंड. राइट? तो इसके लिए जब भी आप इसको अगर स्ट्रेच दे देते हो सुबह सुबह तो आपका पूरा बॉडी का सिस्टम प्रॉपर चलता है. इट्स लाइक अ प्राइम मिनिस्टर. राइट? ओके, चलो हम लोग आगे चलते हैं. हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं. वार्म अप एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं. आपके पास योगा बेल्ट रहेगा तो बेल्ट का इस्तेमाल करें, नहीं रहेगा तो आप अपना कॉटन दुपट्टा यूज कर सकते हैं. मैं अभी ब्लॉक पर बैठी हुई थी, मैं ब्लॉक को नीचे रख रही हूँ. आप अगर हाइट पे बैठे हैं तो अभी नीचे बैठ सकते हैं. आपको योगा बेल्ट या तो दुपट्टे को पकड़ना है, दोनों हाथ से पकड़ेंगे अच्छे से और उसको हमें शोल्डर लेवल तक उठाना है. ठीक है? उसका फीलिंग क्या होता है वो आपको महसूस करते जाना है. तो दोनों हाथ में पकड़ेंगे लाइक दिस. सिंपल. थंब नीचे है और फिंगर्स मैंने लिया और अच्छे से मैंने बेल्ट पकड़ा हुआ है. ठीक है? नीज के पास हाथ है, शोल्डर आपकी स्पाइन लेंथन है. ब्रीदिंग करेंगे, हाथ को उठाएंगे शोल्डर लेवल पर. जस्ट हाथ को शोल्डर लेवल पर उठाए और उसको खींचिए सामने की तरफ. Feel the effect at your shoulder blade and feel the effect at your core region and at your back. 2, 3, 4, 5, 6 and 7. धीरे धीरे हाथों को हमें ऊपर लेकर जाना है. So lift your hands up. Perfect, right? मेंटेन करेंगे. 2, 3, 4, 5, 6 and 7. अभी दुपट्टा की या तो बेल्ट की ग्रिप थोड़ी सी बड़ी कर दीजिए. हम लेटरल बैंड करने जा रहे हैं. सो राइट पाम टू योर राइट साइड. स्लो जाइए, आराम से जाइए.
राइट पम्प को पहले धीरे धीरे हम राइट की तरफ रखेंगे। अभी राइट हैंड को थोड़ा सा स्लाइड कर दीजिए, बराबर। अभी लेफ्ट हैंड को पीछे कर दीजिए एंड फील द ओपनिंग ऑफ योर चेस्ट। 2 3 4 5 6 एंड 7। स्लोली हाथ को सेंटर में लाइए। जो हाथ स्लाइड किया है राइट हैंड, उसको वापस हम जगह पे लाएंगे। अगेन हैंड्स अप, लेफ्ट साइड करना है हमें, ठीक है। चलो हाथ को अच्छे से स्ट्रेच करके रखेंगे। लेफ्ट हैंड को लेफ्ट की तरफ रखिए, पहले हो गया। अभी उसको स्लाइड करिए जितना आपका कैपेसिटी है उतना, लेटरल बेंड के लिए। अब फील करेंगे पूरा राइट साइड पे, ठीक है। अभी जो आगे हाथ है राइट हैंड, उसको पीछे कर दीजिए। ओपन योर चेस्ट, अगर पॉसिबल है तो ऊपर देखिए। 2 3 4 5 6 एंड 7। फील द ओपनिंग ऑफ योर चेस्ट, राइट। स्लोली हाथ को आगे लाएंगे, ये हाथ को स्लाइड किया उसको सेंटर में लाएंगे और हाथ को नीचे रख देंगे। ओके, चलो एक क्वेश्चन करेंगे, बेल्ट का इस्तेमाल कैसे और कर सकते हैं। पश्चिमोत्तानासन और जानुसिरासन। उसके लिए जब भी हम करने जाते हैं तो काफी लोगों के हाथ नहीं पहुंचते हैं। जानुसिरासन मैं साइड से दिखाती हूँ आपको। जानुसिरासन एक लेग बेंड होता है हमारा, एक लेग स्ट्रेट होता है। मगर इसमें भी गलती ये होती है कि जब भी आप लेग को फोल्ड करते हैं और ये लेग करते हैं, ये देखिए आपने एल नहीं बनाया है, लेग क्रॉस है आपका। हमें बहुत घाई रहती है, बहुत जल्दी रहती है, तो हम करते हैं और पकड़ लेते हैं लाइक दिस। तो यहाँ पर देखो मेरा स्पाइन का अलाइनमेंट टूट गया, मेरा स्पाइन का अलाइनमेंट टूट गया। जब भी मैं ये करके करती हूँ, मेरे बैक देखिए गोल है, राइट। अगर आपने बैक को गोल कर दिया मतलब आपने रेजिस्ट किया अपने आप को, आप आगे नहीं जा सकते हो। कहीं रास्ते पर हम कैसे बोल देते हैं कि ये मेरा आखिरी पॉइंट, तो ये आपका आखिरी पॉइंट बन जाएगा। फिर आप कभी भी देखो ये जबरदस्ती करके जबरदस्ती करके अपने टोज को तो ऐसे ऐसे करके पकड़ लिया, मगर आगे कभी नहीं जा सकते। कैसे जा सकते हैं आगे? तो हमें जब भी आगे फॉरवर्ड बेंड करना होता है तो उसका दो रास्ता होता है, एक ही रास्ता होता है मगर हमने दो बना दिया है। तो हम शोल्डर से बेंड होते हैं। सो हमें हमारे बॉडी सिस्टम, हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ पर फीमर बोल दिया हुआ है, यहाँ से हम फॉरवर्ड बेंड करते हैं, यहाँ से करते हैं। हम स्टैंडिंग में भी इसको देखेंगे तो इसके लिए आप बराबर समझ सकेंगे। तो हमें फॉरवर्ड बेंड यहाँ से करना चाहिए, नॉट टू शोल्डर, शोल्डर से नहीं होगा, ठीक है। तो जहाँ हम हाथ को ऊपर करेंगे तो हम शोल्डर को पहले से ही नीचे बेंड नहीं करेंगे, लेंथन करेंगे, स्पाइन को लंबा करेंगे, स्पाइन को लंबा करेंगे, स्पाइन लंबा करेंगे और टोज पहले अंदर। तो हमने आधा काम हमारा कर दिया, टोज इनसाइड, हाथ को हमने ऊपर उठा लिया, हाथ को हमने ऊपर उठा लिया, टोज अंदर है। बैक ऑफ द नी को पूरा प्रेस करो, बैक ऑफ द नी को पूरा प्रेस करो। लेग ऐसे नहीं करना है हमें, टोज को जल्दी नहीं है, नहीं टच हुआ तो एंकल को पकड़ो, मगर नी को प्रेस करो, बैक ऑफ द नी को प्रेस करो, टोज पूरे अंदर। आधे फिंगर टेढ़े नहीं होने चाहिए, पूरे फिंगर आने चाहिए। तो आपका नेवल अंदर होगा तो सारे टोज आपके एक साथ में अंदर होंगे। सो नेवल इनसाइड, लिफ्ट योर हैंड्स अप। कहाँ से बेंड होना है? यहाँ से। हमें टोज तक जाना ही नहीं है, हमें सिर्फ आगे बेंड करना है अपने बॉडी को। देखिए स्पाइन कैसे सीधी है, परफेक्ट। दोनों हाथ के बीच में आपका हेड होना चाहिए, मेंटेन करिए। 2 3 4 5 6 एंड 7, परफेक्ट। ऊपर जाएंगे वापस। अभी जिनके हाथ टोज तक पहुंचते ही नहीं है उनके लिए ये दुपट्टा रहता है, तो हम दुपट्टे को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो हम हाथ से लेकर जाएंगे, दुपट्टा ऊपर और बेल्ट ऊपर, टोज अंदर। ब्रीथ इन एंड अप, ब्रीथ आउट, स्ट्रेच योर बॉडी फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड। आराम से जाइए, आराम से जाइए, आराम से जाइए, आराम से जाइए, आराम से जाइए। आपके टोज तक आपका बेल्ट लग गया तो इसको, बेल्ट को लगा दीजिए लाइक दिस और अपने आप को पीछे की तरफ पुश करिए, बराबर। एल्बोज को बेंड करते जाइए, एल्बोज को बेंड करते जाइए, एल्बोज को बेंड करते जाइए। अपने टोज को देखिए, अपने टोज को देखिए, अपने टोज को देखिए, अपने टोज को देखिए। स्पाइन सीधी। अगर आपको लगता है कि हेड नीचे पहुंच रहा है, सो टच योर फोरहेड एट योर शिन बोन एट योर नीज। नाउ स्लोली फर्स्ट टू लुक अप, पहले ऊपर देखिए, स्पाइन का अलाइनमेंट लाइए, पूरी स्पाइन सीधी करिए एंड टू स्लोली कम अप, राइट। सो इट इज अवर जानुसिरासन। आप इसमें भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आज हम लोग हर एक पोस्चर को सिर्फ कैसे कनेक्ट करना है वैसे सीख रहे हैं। तो हम लोग आज वैसे नहीं कर रहे हैं कि राइट को किया तो लेफ्ट को क्यों नहीं किया,
ये एक साइड किया तो दूसरे बाजू क्यों नहीं किया। मगर आज हमारे पास जो 45 मिनट्स है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको 3-4 पोस्चर जो भी है उसका अलाइनमेंट सिखाओ कि कैसे अलाइनमेंट के साथ में करना चाहिए। अभी दोनों लेग को एक साथ में लेंगे। अगर आपका हाथ पहुंच ही नहीं रहा है, उनके लिए है कि अगर नहीं पहुंच रहा है तो आप सीधा ही बेल्ट को लगा दीजिए, आप हाथ को मत उठाइए। बेल्ट को आपने लगा दिया, यहाँ पर आपकी स्पाइन सीधी, आप साइड से देखेंगे तो मेरी स्पाइन आपको दिखाई देगी और मेरे टोज भी दिखा देंगे। टोज पूरे अंदर, अगर आपका नेवल अंदर होगा तो सारे टोज हो गए, अदरवाइज आधे टोज आपके आउट की तरफ जाएंगे। सो नेवल इनसाइड, बैक शुड बी स्ट्रेट। आप बेल्ट को पकड़िए। अभी जहाँ पर आपको आगे जाना है तो आप बेल्ट को थोड़ा थोड़ा पकड़ते हुए आगे जाएंगे। सो चीन आपकी थोड़ी सी पैरेलल रहेगी, नीचे नहीं जाएंगे, हमें नीचे नहीं देख रहा है। सो पैरेलल रहेगी। धीरे 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 आप बेल्ट से आगे जाइए, बेल्ट से आगे जाइए, बेल्ट से आगे जाइए, बेल्ट से आगे जाइए। एट द फाइनल पॉइंट धीरे धीरे अभी यहाँ से बॉडी को बेंड करना चालू करिए, बेंड करना चालू करिए। एल्बोज आपका वाइड, एल्बोज आपका वाइड। यहाँ पर देखने की कोशिश करिए। 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी फिर आपको बेल्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर सीधा आप बिग टो को पकड़ सकते हैं। ग्रिप होती है 3 फिंगर्स की, तो आप बिग टो पकड़ेंगे, वहां पर आपका टारगेट होता है एल्बो। तो आप यहाँ पर ऐसे नहीं करेंगे, ये करें तो आपका स्पाइन का अलाइनमेंट टूट गया। तो आपको स्पाइन को सीधा, आपका टोज इन एंड टू एल्बोज डाउन एंड हेड डाउन, ओके, एंड टू कम अप एंड रिलीज एंड रिलैक्स। राइट, धीरे धीरे करेंगे तो बहुत अच्छे से महसूस करेंगे, बराबर, पहले से बेहतर लगेगा आपको। चलो अभी स्टैंडिंग में इसी को सीखते हैं। और मैंने पहले ही बताया आपको, आपके पास अगर ब्लॉक नहीं है तो आप ऐसा वाला छोटा पिलो लेंगे तो भी चलेगा। अगर ब्लॉक रहेगा योगा ब्लॉक तो आप योगा ब्लॉक लेंगे। अभी स्टैंडिंग पोस्चर के लिए जाते हैं तो इन बिटवीन हम करेंगे मालासना, वन ऑफ द बेस्ट पोस्चर मालासना। राइट, मालासना मतलब आपको इंडियन स्क्वाट में बैठना है। इट इज अवर इंडियन स्क्वाट पोजीशन। राइट, यहाँ पर भी आपके हील अगर नहीं पहुँच रहे हैं जमीन के पास और आपको बैठने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि अभी वेस्टर्न टॉयलेट के कारण हमको ये बैठने की आदत चली गई, तो आप यहाँ पर भी ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हील को रख देंगे लाइक दिस और अपने आप को स्ट्रेट रखेंगे। बहुत ही बेहतरीन पोस्चर है। अगर आप ये पोस्चर हर रोज करते हैं तो आपका पेल्विक रीजन है वो स्ट्रेंथन रहेगा और आपको कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ठीक है, हम स्टैंडिंग पोस्चर में आते हैं। स्टैंडिंग पोस्चर में फर्स्ट हम करते हैं फॉरवर्ड बेंड। राइट, पहले करेंगे हाफ उत्तानासन, फिर पादांगुष्ठासन। तो हाफ उत्तानासन जब भी हम फॉरवर्ड बेंड करते हैं तो आप करिए एक बार सब लोग, एक फॉरवर्ड बेंड एक साथ में करते हैं, फिर आपको उसमें मैं बताती हूँ कि अलाइनमेंट कैसे ला सकते हैं। सो फॉरवर्ड बेंड हम लोग करते हैं, आप लोग भी करिए। लेग साथ में रख सकते हैं, गुड। अगर नहीं रख सकते हैं तो थोड़ी सी डिस्टेंस रखेंगे लाइक दिस। ठीक है, मैं साइड में दिखा रही हूँ तो आपको मेरा स्पाइन दिखाई दे। हम फॉरवर्ड बेंड करेंगे, साथ में कर रहे हैं, पाम्स को थाइस पे रखिए और आगे जाइए, आगे जाइए, आगे जाइए, आगे जाइए, आगे जाइए, आगे जाइए। जहाँ पर आपके हाथ पहुंच रहे, एंकल और फ्लोर, वहां पर पहुंचाइए। जैसे आप करते हैं वैसे करिए। यस, अभी धीरे धीरे ऊपर आइए और आपके इनर थाइस जो है उसको टच करके देखिए, उसको टच करके देखिए, वो लूज है। राइट, एंड टू कम अप। राइट, अभी जब भी हम फॉरवर्ड बेंड करते हैं तो मैंने फर्स्ट जो सिटिंग में बताया वो मैं बताती हूँ कि फॉरवर्ड बेंड के टाइम पे अगर आपने यहाँ से किया तो आपका हाथ कभी भी नीचे नहीं जाएगा, इतना ही जाएगा। राइट, तो हमें फॉरवर्ड बेंड कहाँ से करना चाहिए, यहाँ से करना चाहिए। हमारी स्पाइन को लंबी रखनी चाहिए, फ्रॉम द टेलबोन टू अपर स्पाइन हमारा। राइट, वो लेंथन होना चाहिए, लाइन में होना चाहिए। उसका ग्रिप तोड़ोगे तो आपका फॉरवर्ड बेंड कंप्लीट नहीं होगा, आपके हाथ नीचे नहीं पहुंचेंगे। सो इट इज यहाँ से हमें फॉरवर्ड बेंड करना है। तो देखिए मेरी बैक सीधी है, मेरी चीन पैरेलल है, यानी मैंने बैक नेक का नहीं तोड़ा। मैं पहले से ही हेड तोड़ दूंगी तो मैंने ये कर दिया। अभी नीचे नीचे जाऊंगी तो बैक मेरा गोल बनता जाएगा। सो नो, सो स्लाइडली चीन पैरेलल, यहाँ से मैं बेंड कर रही हूँ। देखिए मैं चेस्ट से नीचे जा रही हूँ, मेरे शोल्डर पीछे है। ओके, अभी साइमल्टेनियसली आप फीट को प्रेस करते जाएंगे जमीन के ऊपर। देखिए ये हाफ उत्तानासन हो गया, मैंने बैक को पैरेलल किया फ्लोर से। अगर मैं करेक्ट नहीं करती हूँ ये ऐसा होगा।
राइट। मेरी बैक देखिए गोल है, अभी मेरी बैक सीधी है, राइट, इट इज स्ट्रेट। तो हाफ उत्तानासन आपका प्रॉपर हुआ। अब देखिए आपकी बॉडी जाने के लिए ही रेडी हो गई, राइट, नीचे की तरफ। और यहाँ से आप अगर नीचे गए तो देखिए आपका फॉरवर्ड पे आपके पम्स आराम से पहुंच जाएंगे, राइट, वापस ऊपर आ जाएंगे। अभी मैं इनर थाइस का आपका ग्रिप के लिए बताती हूँ। जहाँ पर हम नीचे जाते हैं तो हमने आउटर थाइस को यूज किया, मगर जब भी हम इनर थाइस को भी यूज करते हैं तो आप देखेंगे जिनके फिंगर टिप्स हाथ नहीं पहुंच रहे उनके फिंगर टिप्स पहुंच जाएंगे, जिनके फिंगर टिप्स पहुंच रहे वो पूरे पाम्स को फ्लोर पे रख देंगे, ठीक है। चलो विल ट्राई। अगर ब्लॉक नहीं है तो आप पिलो को यूज करिए, दोनों थाइस के बीच में आपको रख देना है। या परफेक्ट। फर्स्ट हाफ उत्तानासन, उसके बाद में हमें पूरा नीचे जाना है। तो ब्लॉक का जो है ये जो है उसको आपको स्क्वीज करना है, यानी आपको ब्लॉक को और पिलो को पूरा प्रेस कर देना है लाइक दिस, ठीक है। चलो साइड में थोड़ा सा मैं रहती हूँ तो आपको प्रॉपर्ली समझ में आए। दोनों हाथ बाजू में रख दिया, चिन पैरेलल होगी आपकी लाइक दिस। ब्रीदिंग करेंगे, ब्रीद आउट करेंगे। फीमर से हमें जाना है तो चेस्ट आगे होनी चाहिए और शोल्डर पीछे होने चाहिए। हाथ आपका वेस्ट के ऊपर, हाफ वे बेंड, यस। अभी आपका काम क्या है, इनर थाइस, राइट। ब्लॉक को स्क्वीज करिए, फीट को प्रेस करिए, फील द इफेक्ट इज योर इनर थाइस, नाइस। आगे देखिए अच्छे से जाने के लिए हो गया। हाथ को छोड़ देंगे, हाथ को छोड़ देंगे एंड स्ट्रेच योर बॉडी फॉरवर्ड, राइट, गॉट इट, नाइस। चलो एंकल को पकड़ लिया। अगर हो रहा है तो एक बार ब्रीदिंग करिए और हाफ पे ऊपर आएंगे, ब्रीद आउट एंड डाउन। स्मूथ हो गया अच्छे से, राइट। पादांगुष्ठासन जब हम कर रहे हैं तो आपको पीछे से अगर अपनी हील पकड़ रहे हो तो वेरी वेरी बेस्ट इट इज लाइक दिस एंड ड्रॉप योर हेड डाउन, हेड न्यूट्रल। साइमल्टेनियसली प्रेस द ब्लॉक नाइसली। तो आपका इनर थाइस भी काम कर रहा है, आउटर थाइस भी काम कर रहा है और आपका फॉरवर्ड बेंड वेरी वेरी बेस्ट। ऊपर आने के टाइम पे भी ऑलवेज स्पाइन का अलाइनमेंट, तो हाफ में ऊपर आना है, इट इज लाइक दिस। कभी भी पूरा सीधा ऊपर नहीं आना चाहिए। आपका बैक पेन आता है तो हमेशा ध्यान रखकर आइए। ऊपर आना है एंड टू लाइक दिस, परफेक्ट। चलो नेक्स्ट हम सीखने जा रहे हैं अधोमुख स्वानासना, वन ऑफ द बेस्ट पोस्चर। अधोमुख स्वानासना डॉग पोस्चर। उसके लिए आप देखेंगे कि अधोमुख स्वानासन में आपकी फुल बॉडी को स्ट्रेच मिलता है। अभी जहां पर हम अधोमुख स्वानासन करते हैं, मैं एक बार अधोमुख स्वानासन बता दूं, नहीं तो ऐसा हो कि अधोमुख स्वानासन है क्या, बहुत सारा बोल दिया मगर हमें पोस्चर ही नहीं पता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो अधोमुख स्वानासन इट इज, दिस इज अधोमुख स्वानासन, राइट। आप इस पोस्चर में देखेंगे मेरे हाथ पर प्रेशर है। अभी देखो जिनका लेग का हैमस्ट्रिंग मसल, ये हैमस्ट्रिंग मसल से, ये काफ मसल से, तो अगर हिप से लेकर हील तक के मसल्स आपके स्ट्रेच नहीं है, थोड़े से स्टिफ है, उनको लगेगा कि लेग में बहुत स्ट्रेच आ रहा है। जिनका ये मसल फ्लेक्सिबल होगा उनको लगेगा ओ माय गॉड शोल्डर में बहुत आ रहा है, आर्म्स में बहुत आ रहा है। मगर आप देखेंगे ये जो पोस्चर है वहां पर आप एक देखेंगे कि मेरा हिप ऊपर है। अगर हिप से मुझे लटका कर ऊपर कर दिया तो मेरे बॉडी का मैंने दो पार्ट्स कर दिया है, आधा पार्ट आगे है, आधा पार्ट मेरा पीछे है। तो हमें दोनों पार्ट्स को सेम इक्वली इस्तेमाल करना है। गलती यही पर अधोमुख स्वानासन में होती है कि हम लोग जिनका यहाँ पर स्ट्रेचिंग ये मसल्स अगर फ्लेक्सिबल नहीं है तो वो छोड़ देते हैं वहां पर, क्योंकि पेन होता है। जब भी आप इसको अच्छे से स्ट्रेच करो तो बहुत पेनफुल होता है, तो इसके लिए वो लोग क्या करते हैं आगे की तरफ भी प्रेस करते हैं, तो क्या हो जाता है शोल्डर, अधोमुख स्वानासन में बहुत शोल्डर पेन हो जाता है। नो, अधोमुख स्वानासन वन ऑफ द बेस्ट पोस्चर। जैसे कि जिस आपका क्लास भी अधोमुख स्वानासन से चालू होता है, पूरा भी अधोमुख स्वानासन से होता है। आप मैं अष्टांग विन्यासा टीचर हूँ, तो अष्टांग विन्यासा करते हैं तो उसमें मेन पोस्चर है। अगर आप पावर योगा सीख रहे हैं तो उसमें भी बेस्ट है, मेन पोस्चर रहता है। आप हट्टे योगा कर रहे हो, ट्रेडिशनल योगा, सब जो भी पोस्चर हो, अधोमुख स्वानासन जैसे एक सेंटर है, एक मिडिल पॉइंट जैसे माना जाता है। तो यहाँ पर आपका वेट जो है इक्वली आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है।
ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। तो मैं इसके लिए ये पोस्चर आपको चेयर से सिखाती हूँ कि चेयर को, और जरूरी नहीं है मैंने अयंगर चेयर लगाया है एक्सरसाइज का चेयर, आप अपना डाइनिंग टेबल का चेयर यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक है मैंने यहाँ पर वॉल को यूज नहीं किया, मगर आप लोगों को ये वॉल के पास लगाना है ऐसे। ठीक है, क्योंकि क्या है कि मुझे पता है कि कैसे बैलेंस करना है, और ये प्रॉपर एक्सरसाइज चेयर है तो वो स्लाइड नहीं होगा। अब शादी वाली चेयर से कर रहे हैं तो जब भी आप इसको करेंगे तो चेयर थोड़ी सी आगे चली जाएगी तो इंजरी होने के चांसेस है। तो आप जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप वॉल के सपोर्ट से चेयर लगाइए। ठीक है, हमेशा ध्यान रखें कोई भी चीज को हमें इस्तेमाल करना है तो क्या नहीं करना है वो पहले सीखिए। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखें कि चेयर को सेंटर में रखकर मत करें, चेयर को ऑलवेज लास्ट में वॉल का सपोर्ट रखकर ही करना है। तो ये हम सीखने जा रहे हैं अधोमुख स्वानासन। चेयर मैंने लिया हुआ है, बैठने का जो जगह है उसको मैंने यहाँ पर रखा है। ओके, सो अधोमुख स्वानासन के लिए फर्स्ट जाएंगे हम हाफ उत्तानासन। ठीक है, तो हमें पहले यहाँ पर पाम को रखना है। मैं लेग इसका चेयर का जितना डिस्टेंस है उतना नहीं लूंगी, मगर मेरा शोल्डर का डिस्टेंस है उतना लेग्स के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए, बराबर। अभी टोज के ऊपर पहले तो ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ से हमारा पोस्चर स्टार्ट होता है, यहीं से हमारा अलाइनमेंट स्टार्ट होता है। तो टोज आपके आउटवर्ड नहीं होने चाहिए। क्या नीचे जाने के लिए जब ये हमारा हील्स नीचे नहीं पहुंचता है तो शॉर्टकट क्या होता है पता है, जैसे जैसे आपका हील्स नीचे जमीन पर नहीं पहुंच रहा है तो टोज है ना ऐसे हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे। हमारा ब्रेन जो है वो चीटिंग बहुत सिखाता है, तो चीटिंग नहीं करना है। अगर नहीं पहुंच रहा है तो उसके भी रास्ते बहुत सारे हैं, तो वो अगर करो और अलाइनमेंट आप तोड़ दो, उससे अच्छा है कि आप स्लो जाओ, उसको प्रैक्टिस करो। अगर आपने निरंतर अभ्यास किया और आपने एक हफ्ता भी किया तो आपके हील्स आराम से जमीन पे आ जाएंगे। ठीक है, तो उसको टाइम देना पड़ता है। चलो, धीमी आंच पर बनाया हुआ खाना टेस्टी होता है, राइट। ओके, सुबह सुबह खाने का नाम, ओ वेरी गुड। चलो, पाम्स को हमने चेयर पे रख दिया, बराबर। अभी यहाँ से मुझे अपना बॉडी, आपका स्पाइन स्ट्रेट रहे उतनी मुझे जगह करनी है, लाइक दिस। ठीक है, कर लिया सबने, राइट। अभी मुझे टोस पे आ जाना है। फर्स्ट हम हाफ उत्तानासन कर रहे हैं, यहाँ से फिर हम डॉग के लिए जाएंगे। सो कम ऑन योर टोज। अभी क्या हो गया, बैक स्ट्रेट है, देखो गोला मत बनाइए, बैक को गोल मत बनाना, स्ट्रेट रखना। कम ऑन योर टोज, परफेक्ट। अभी बॉडी वेट को पीछे की तरफ करिए, अभी हाथ पर है, सो पुश द बॉडी वेट टू बैक। हाँ, टोज पे ही रहिए, टोज पे ही रहिए, एंड फील द स्ट्रेच एट योर हैमस्ट्रिंग एंड कैफ मसल्स, राइट। यस, परफेक्ट। चलो, बॉडी वेट को आगे पुश करिए, टोज पे ही रहिए, टोज पे ही रहिए। बॉडी वेट हाथ पे आ गया, लेग पूरे ढीले हैं, राइट, पूरा हाथ के ऊपर है। अभी वापस एक बार पुश करेंगे बैक, हिप को उठाइए, हिप को उठाइए, हिप को उठाइए, एंड पुश बैक। टोज के ऊपर है हम लोग, यस यस यस, परफेक्ट। चलो, एक बार और कोशिश करो, चलो आगे जाओ, आपके ऊपर वेट। नाउ टू पुश योर वेट टू बैक, बैक बैक, परफेक्ट। अभी जो पॉइंट है यहाँ पर हम हील नीचे रखने वाले हैं। सो स्लोली स्लोली हील्स ऑन द फ्लोर एंड फील योर बैक। आपको देखना कहाँ है, दोनों पाम्स के बीच में, चेयर का जो बैठने का हिस्सा है वहां पर। फील योर हैमस्ट्रिंग मसल्स, काफ मसल्स, एंजॉय दिस प्रैक्टिस। हाफ उत्तानासन, राइट। चलो, यहाँ से अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप धीरे 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 चेयर के नीचे हाथ रख दीजिए, लाइक दिस। हो गया आपका अधोमुख स्वानासन, आधा पोस्चर तक हो गया, राइट। ओके, चलो यहाँ से चेयर को थोड़ा सा आप धक्का दे दीजिए, लाइक दिस, और हाथ को थोड़ा सा आगे कर दीजिए। आपका हो गया, हील टच हो गया, राइट, अधोमुख स्वानासन। अभी हम इसको प्रॉपरली सीखेंगे। वापस आने के लिए आप कैसे करोगे, नीज को फ्लोर पे रख दोगे एंड टू कम टू द सिटिंग पोजीशन। ये हमने प्रॉप का इस्तेमाल किया, जहां पर हम अधोमुख स्वानासन में जाते हैं तो काफी लोगों के हील टच नहीं होते, हील ऊपर रहते हैं। तो वो हील टच कैसे हो और आपका स्पाइन का अलाइनमेंट कैसे हो वो हमने सीखा। अभी ट्रेडिशनली अधोमुख स्वानासन का जो मेजरमेंट रहता है वो कितना होना चाहिए, क्योंकि कोई कोई डॉग पोज ऐसे करते हैं,
तो ये डॉग पोज है, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा स्प्रेड किया, मैं थोड़ा करूँ तो मैं नीचे गिर भी जाऊंगी। कोई कोई करते हैं टोज पूरे आउट, नो दिस इज नॉट करेक्ट। कोई कोई करते हैं आपका हील टच नहीं है, कोई कोई करते हैं हाथ के ऊपर वेट है क्योंकि लेग आपका रेडी नहीं है, कोई करते हैं लेग बहुत पीछे है और हाथ भी बहुत पीछे है, लाइक दिस। ठीक है, तो ये इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। अधोमुख स्वानासन के लिए एक मेजरमेंट रहता है, एक आपका बॉडी का अलाइनमेंट होना चाहिए, तो आपका प्रॉपरली अधोमुख स्वानासन होता है। तो उसके लिए पहले आपको जाना है शशांकासन, रैबिट पोस्चर। तो रैबिट पोस्चर के लिए आपके टोज टक रहेंगे इनसाइड, राइट, टोज टक रहेंगे। हाथ को आपको स्ट्रेच करना है, आपकी हिप जो है वो हील की तरफ रहनी चाहिए, आपके फिंगर्स पूरे ओपन। आपको फोरहेड टच हो रहा है तो करिए, नहीं हो रहा है तो आपको दोनों हाथ के बीच में न्यूट्रल हेड रखना है। देखो, जो चीज नहीं हो रही है उसको जबरदस्ती नहीं करनी है, जबरदस्ती करने जाओगे तो पूरा पोस्चर बिगड़ जाएगा आपका। सो इट इज लाइक दिस, बराबर। यहाँ से आपको हेड को, अभी देखो हिप ऐसे नहीं है, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। हेड पहुंचाने के चक्कर में क्या करोगे, ये छोड़ दोगे, तो इसको नहीं छोड़ना है। हिप आपका हील के पास रहना चाहिए, हाथ जितने आगे जा रहे हैं उतने आगे, आपके फिंगर्स ओपन एंड फोल्डेड। दिस इज रैबिट पोस्चर, शशांकासन। यहाँ से आप ऊपर देखोगे, फिंगर्स को ऐसे ही ओपन रखोगे, हमें नीज को उठाना है, नीज को कोशिश करना कि अपर बॉडी जो है वो कम से कम आगे जाए, ऐसे नहीं हो ऐसे करके ऐसे जाए, वैसे मत करना। अपर बॉडी को नहीं हिलाएंगे, वो ऐसे ही यही सेंटर में रहनी चाहिए। हम नीज को उठाएंगे, सो लिफ्ट योर नीज अप। पहले देखिए, फिर मैं वापस कराऊंगी। नीज को उठा दिया मैंने, अपर बॉडी को नहीं उठाया। अभी नीज को मुझे स्ट्रेट करना है, मेरा ध्यान रहेगा हिप के ऊपर, मुझे हिप को लिफ्ट करना है, हिप को लिफ्ट करना है। फाइनल पॉइंट पे हिप्स डाउन एंड हेड न्यूट्रल, राइट। दिस इज आवर अधोमुख स्वानासन। चलो साथ में करते हैं। तो आपको एक बार देख लिया तो आपको समझ में भी आया, साथ में फॉलो माय इंस्ट्रक्शन प्रॉपर्ली एंड गो टुवर्ड्स आवर अधोमुख स्वानासन, राइट। बहुत ही बेस्ट पोस्चर, आप इतना फील करोगे, सिर्फ यही एक पोस्चर कर दिया ना तो आपको लगेगा कि ओह सभी वर्कआउट हो गया। इट इज लाइक दिस, बहुत ही बेस्ट पोस्चर। चलो करेंगे हम लोग। हिप को टोज को टक रखना है, हिप को हील के पास रखना है, हाथ को स्ट्रेच करना है, फिंगर्स आपके ओपन रहेंगे, हिप को वहीं पर रहने दो और फोरहेड को टच करो। अगर नहीं हो रहा है दोनों हाथ के बीच में रखिए, ठीक है। चलो दिस इज हमारा फर्स्ट, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। अभी दोनों पाम्स के बीच में देखिए, हेड को कम से कम आगे जाने दीजिए। फर्स्ट राउंड सेकंड 2-3 बार आप करोगे तब तक आपका हेड आगे जाएगा, धीरे धीरे सीख जाओगे फिर नहीं जाएगा। आपको नीज को उठाना है तो कोर का इस्तेमाल करिए, नेबल को अंदर लीजिए, नेबल इनसाइड एंड लिफ्ट योर नीज अप, परफेक्ट। सामने देखिए, अभी हिप के ऊपर ध्यान दीजिए, सिर्फ हिप को लिफ्ट करिए और नीज सीधे। अभी हील्स को जमीन के ऊपर छोड़ दीजिए, हेड को न्यूट्रल छोड़ दीजिए। दिस इज योर अधोमुख स्वानासन। अभी आप देखेंगे आपका बॉडी वेट हाथ और पैर इक्वली है, राइट। आपका हिप जो है वो डॉम है, ऊपर है माउंटेन के जैसे, इसको पर्वतासन भी बोला जाता है। तो ये पर्वत की चोटी के जैसे ऊपर है और हेड आपका न्यूट्रल है। जितना हाथ पे वजन है उतना ही लेग पे वजन है, राइट। उसको रिलीज करने के लिए अगेन शशांकासन, नीज ऑन द फ्लोर एंड हेड डाउन, slowly slowly come up, right, nice one। चलो ग्रेट। एक लास्ट पोस्चर हम सीख लेते हैं, भुजंगासन, राइट। भुजंगासन में काफी लोगों को तकलीफ होती है कि बैक की स्टिफनेस की वजह से बैक उठती ही नहीं है, और बैक के साथ में एब्डोमेन भी उठ जाता है। एब्डोमेन उठता है, आई नो, जहाँ पर आपका बैक लचीला नहीं है तो उठ जाता है। मगर अगर आप इसमें भी चेयर का इस्तेमाल करो तो वन ऑफ द बेस्ट, सोफे का भी कर सकते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप 3 बार आपको दिखाती हूँ कि कैसे करना है, तो आपका बैक फ्लेक्सिबल हो जाएगा। और अगर आप 1 हफ्ता भी इसका प्रैक्टिस करते हैं तो आप फील करोगे कि विदाउट चेयर भी आपको देखो कितना बैक अच्छा से उठता है। तो उसके लिए मैं जैसे बोली ना, धीमी आंच होनी चाहिए खाना बनाने के लिए, वैसे ही सेम आप धीरे 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 निरंतर अभ्यास करोगे तो उसका फायदा होगा, ठीक है। मगर अलाइनमेंट को ऑलवेज फॉलो करिए,
नाउ वी डू द भुजंगासन। तो भुजंगासन के लिए मैं थोड़ा सा क्रॉस रखूंगी मेरा मैट, तो आपको मेरा चेयर भी दिखाई देगा। यस, ये चेयर है हमारी और ये मैंने लगाया। अब चेयर का नीचे का जो हिस्सा है, इसके पैर है, उसको हमें अपने पास रखना है, उसको दोनों हाथ से हमें पकड़ना है, ठीक है। सो नीचे लेट जाएंगे, दोनों लेग्स के बीच में डिस्टेंस रखिए। जब तक हमारी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है तो ये बहुत जरूरी है कि बैक के ऊपर प्रेशर नहीं आना चाहिए, स्पेशली लंबर रीजन के ऊपर, ओके, लास्ट 4 वर्टिब्रास के ऊपर। तो हमें चेयर का जो पैर है वो आपको पकड़ लेना है। आपके एल्बोज रिलैक्स हो गए, राइट। आपको चीन को फ्लोर पे रखना है, चीन ऑन द फ्लोर। आपके लेग्स रिलैक्स है, आप मेरे साथ में ही कर रहे हैं, ठीक है, सबको देखकर करने के लिए हो जाएगा। चीन को फ्लोर पे रख दिया, दोनों एल्बोज फ्लोर पे है। अभी आप ब्रीदिंग करेंगे, हेड को उठाएंगे, चेस्ट को उठाएंगे, उठा के देखिए, उठ गया, इतना उठ गया। एल्बो के ऊपर ध्यान दीजिए, एल्बो को स्ट्रेट करने की कोशिश करिए। अभी आप देखेंगे आपका पेल्विक रीजन, ये जो हिस्सा है आपका, वो नहीं उठ रहा है और आपका नेवल दब रहा है। तो नेवल प्रेस करके आप जब भी भुजंगासन करते हैं तो इट इज वेरी गुड फॉर योर स्पाइन, लोअर बैक। जिनको लोअर बैक पेन है उनके लिए बेस्ट होता है, ठीक है। एक बार नीचे जाइए, वापस करते हैं, चीन ऑन द फ्लोर, दोनों हाथ से चेयर पकड़ा हुआ है, राइट। चलो ब्रीदिंग करिए, हेड को उठाइए, चेस्ट को उठाइए, धीरे 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 हाथ को स्ट्रेट करने की कोशिश करिए। यहाँ पर देखिए, मेंटेन करिए, 2 3 4 5 6 एंड 7, नाइस वन, ओके। चलो ग्रेट। अभी इससे आगे थोड़ा, चलो ये तो बहुत ही अच्छे से हो गया, सबका ही हो गया। तो इससे आगे क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी और इम्प्रूव करनी है तो क्या करेंगे, अभी हम हाथ को यहाँ पर रख देंगे, लाइक दिस, एल्बो ऐसे है। अभी फोरहेड को हम फ्लोर पे रखेंगे, सो फोरहेड ऑन द फ्लोर, राइट, फोरहेड राइट, फोरहेड को रखो। अभी ब्रीदिंग करेंगे, हेड को उठाएंगे, चेस्ट को उठाएंगे, एल्बो स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे, तो भी देखो आपका नेवल जमीन के ऊपर है, राइट, नाइस वन, 2 3 4 5 6 एंड 7। लिटिल स्माइल ऑन योर फेस, ऑलवेज स्माइल होनी चाहिए, खुश होके करना चाहिए। कैसे हो जाता है कि हमारा जो एनर्जी है, जहां पर हमारा फोरहेड ऐसे है, लिप्स को हमने प्रेस कर दिया, नेक को स्ट्रेच कर दिया, तो हमारा एनर्जी वहां पर चला गया। तो जो पोस्चर के लिए अभी बैक को और आपके एब्डोमेन को, आपके शोल्डर को स्ट्रेंथ चाहिए, वो स्ट्रेंथ वहां पर चली जाती है। तो ऑलवेज कोशिश करिए कि आपका फेस, आपका नेक तो ऑलवेज रिलैक्स होना चाहिए, नेक ऑलवेज रिलैक्स होना चाहिए। तो जहां पर भी पोस्चर में जाओ तो लास्ट पोस्चर पर एक स्माइल होनी चाहिए छोटी सी, तो आपके फेशियल मसल्स आपके रिलैक्स हो जाएगी, तो पूरी एनर्जी पोस्चर के जहां पर जानी चाहिए वहीं पर पहुंचेगी, ठीक है। चलो आगे का स्टेप करें, इससे थोड़ा सा आगे का स्टेप करिए। अभी हमें एल्बो को, हाथ को सीधा रखना है, राइट, लाइक दिस, परफेक्ट, और हेड न्यूट्रल छोड़ देना है, राइट। अभी ब्रीदिंग करेंगे और ऊपर अगेन, फील द नाइस इफेक्ट एट योर शोल्डर, फील द इफेक्ट एट योर बैक, यस, एंड स्लोली रिलैक्स, फेस टू वन साइड, ओके। अभी जो एडवांस वाले हैं वो बोलेंगे ये तो हमारा मैम हो रहा है, तो हम इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं, तो आप इससे भी ज्यादा कर सकते हैं। अगर एडवांस वाले, सबके लिए नहीं, ट्राई करो, सब लोग ट्राई कर सकते हो, मगर नहीं हो रहा है तो जबरदस्ती मत करो, इतना 3 करोगे तो भी बेस्ट। अगर जिनसे हो रहा है उनके लिए थोड़ा सा एक चैलेंज भी देना चाहिए, राइट, चैलेंज तो बनता है ऑलवेज। तो आप चेयर को उल्टा करोगे, लाइक दिस, आपका टारगेट बढ़ गया, लाइक दिस, यहाँ तक का टारगेट बढ़ गया, ठीक है। इससे बैक इतनी मस्त बनती है, क्योंकि हम लोगों को पूरे दिन खड़े रहकर काम करना है, लेडीज लोगों को पूरे दिन किचन में काम करते रहना है, और हम अभी बैठ के कुछ करते नहीं, बर्तन भी खड़े रहकर धोते हैं, और अभी तो मॉप आ गया है तो पोछे के लिए भी हम नीचे नहीं बैठते हैं, मॉप, राइट। सो स्टैंडिंग 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 पूरे दिन, तो बैक को हम उल्टा करते ही नहीं है, तो इसके लिए हमें टाइट लगता है, स्टिफनेस लगती है। अगर ये आप प्रैक्टिस करोगे, आप फील करोगे। कोई भी चेयर इस्तेमाल करो, सोफे का भी इस्तेमाल करो, राइट, ओके। लास्ट ट्राई कर लेते हैं, जिनसे होता है वो करिए, नहीं हो रहा है वो अपना करिए। आपको यहाँ पर पकड़ना है, ठीक है। सो अगेन भुजंगासन,
लेग्स के बीच में डिस्टेंस। चलो टारगेट बढ़ गया है। सो ऊपर का हिस्सा पकड़ना है लाइक दिस, हेड को न्यूट्रल रखिए और दोनों हाथ के बीच में करिए, बराबर। ये हम लटक रहे हैं वैसा आपको फील करेंगे। ब्रीदिंग करेंगे, चेस्ट को उठाएंगे लाइक दिस एंड फील द नाइस स्ट्रेच एट योर शोल्डर, एट योर बैक, एट योर अपर स्पाइन। मेंटेन 2 3 4 5 6 एंड 7। चलो वेरी गुड। अभी इसके बाद में 2 मिनट के लिए रेस्ट तो बनता है, राइट? सो क्लोज योर आईज एंड फेस टू वन साइड, जस्ट टेक रेस्ट। सिर्फ हमारा 10 सेकेंड, ओके। चलो फेस टू वन साइड। अगर आपको पॉसिबल है तो मत्स्य क्रीडासन, आपका जो लेग, जो साइड आप टर्न हुए उसका नी आपको अपने चेस्ट तक लाना है, दोनों हाथों को साइड में और साइड चेक ऑन द फ्लोर। वन ऑफ द बेस्ट पोस्चर, बहुत ही बढ़िया। बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स आपका जमीन के ऊपर है। मत्स्य क्रीडासना। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, पूरा ध्यान ब्रेथ के ऊपर। सभी लोग अपने रेस्ट पर अच्छे से एंजॉय करिए अपना शवासन, छोटा मगर स्वीट शवासना। आंखें बंद ही रहने दो और आप सीधे लेट जाओ, सुपाइन पोस्चर में लेट जाओ। आंखें बंद ही रहने दो, सीधे लेट जाओ, कुछ पल के लिए वहां पर लेट जाओ। फील योर बैक, फील योर शोल्डर। स्लोली स्लोली कम बैक, धीरे धीरे वापस आएंगे। आंखें बंद रहने देना। मूव योर टोज, मूव योर फिंगर्स, पैर की और हाथ की उंगलियों को जस्ट धीरे धीरे हिलाइए। बी अवेयर ऑफ योर बॉडी पार्ट्स। अभी एक जो आवाज आएगी उसके वाइब्रेशंस आपको फील करना है। इट इज वेरी बेस्ट। दिस इज सिंगिंग बॉल और अल्फा, बीटा और गामा वेव्स पर इसका इफेक्ट होता है। So hear this healing sound. Feel this nice vibration within your body, within your mind. अभी धीरे धीरे दोनों लेग्स को फोल्ड करिए, राइट लेग फोल्ड, लेफ्ट लेग फोल्ड, और अपने एक तरफ करवट मार के लेट जाइए। कुछ पल के लिए वहां पर रुकिए, हेड को सपोर्ट रखिए हाथ से। Now slowly slowly come to the sitting posture. Keep your eyes closed. आंखें बंद रहने दीजिए। We chant 2 rounds of Brahmari sound, then Shanti Path. Spine should be straight. धीरे धीरे सिटिंग में आइए। Palms on your knees, back should be straight. We chant Brahmari sound. उसके भी सेम वाइब्रेशन आप फील करोगे जैसे अभी सिंगिंग बॉल के आपने सुने वैसे। टेक अ डीप ब्रेथ इन। Breathe in. The nice vibration of Brahmari sound within your body, within your mind. Now join your palms in front of your chest. We chant Shanti Path together. आप जितने भी लोगों को अपने वेल विशेस सेंड करना चाहते हैं
कोशिश करके उन सभी के चेहरे को अपने आंखों के सामने लाइए। आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके नियर एंड डियर, आपके नेबर्स, जितने भी लोगों को आप जानते हैं, कोशिश करिए सभी को आप वेल विशेस सेंड कर रहे हैं, उनके चेहरे को अपने आंखों के सामने आने दीजिए। वी चेंज शांति पाथ टुगेदर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। Rub your palms. Cup them on your eyes. Open your eyes in the darkness and spread the energy at your face, throat, chest, abdomen and neck. Thank you very much everyone. Hope you like the session alright? Okay? अगर इसके बारे में अगर आपको कोई भी क्वेरीज रहेगी या कोई भी क्वेश्चंस रहेंगे तो आप जरूर पूछ सकते हैं। और अभी ये लाइव सेशन है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप रायकर इंदौर जो इंस्टीट्यूट हमारा है उनको पूछ सकते हैं और आप मैसेज करके कभी भी एनी टाइम पूछ सकते हैं। सो यहाँ पर हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।